और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। सीएम ने शुक्रवार को कोटा शहर में विकास कार्यों के वर्चुअल लोकार्पण समारोह में मंत्री शांति धारीवाल की चुटकी लेते हुए कहा कि धारीवाल जी ने कोटा में जो काम किया उसमें उन्होंने राज्य सरकार से कोई पैसा नहीं लिया। सीएम ने कहा धारीवाल ने कमाओ और खाओ की तर्ज पर काम किया। एक 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म मामले को गंभीरता से लेते हुए पॉक्सो कोर्ट ने 25 वर्षीय दोषी को जीवन की आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई। चूरू जिले के सरदार शहर में साइबर हनी ट्रैप के शिकार एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ नगर पालिका के उपाध्यक्ष सलीम मोहम्मद कुरैशी के खिलाफ थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो जाने के बाद भाजपा पार्षद हरिप्रसाद और राजीव प्रताप सिंह ने प्रशासन को ज्ञापन सौंप पद का दुरुपयोग करने और नगर पालिका की भूमि को अवैधानिक तरीके से बेचने के संबंध में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पालिका के कचरा डंपिंग यार्ड में लगी आग पर दमकल की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। श्रीगंगानगर के मिर्जावाला के पास गुरु की ठाणी में नहर में ट्रैक्टर समेत गिरकर हुई युवक की संदिग्ध मौत मामले की परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस से जांच कराने की मांग की। आज धनतेरस से शुरू होने जा रहे दीपोत्सव के स्वागत में श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के बाजार दुल्हन की तरह सजे हैं। सुजानगढ़ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने सीएमएचओ मनोज शर्मा के निर्देश पर शहर के रेलवे स्टेशन के सामने एक मावा और मिठाई सप्लायर की दुकान पर औचक कार्रवाई कर 300 किलो नकली मावे की मिठाइयां पकड़ी। कोटा में रेल प्रशासन द्वारा दीपावली के अवसर पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त यातायात क्लियर करने के उद्देश्य से अहमदाबाद अमृतसर के बीच 3-3 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने वार्ड नंबर 44 और 45 में इंदिरा वाटिका के सामने से पुनियानी साइकिल स्टोर तक जाने वाली सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर उपखंड कार्यालय में भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की पीटीपी नहर का बेड लेवल सही करवाने की मांग को लेकर किसानों ने धरना दिया। बूंदी शहर में कल से शुरू हो रहे 5 दिवसीय दीपोत्सव की कड़ी में व्यापार संघों द्वारा बाजारों की सजावट को देखने रात को शहर की सड़कों पर निकले कलेक्टर ने निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी के गांव बारह के एनडी में सीमा सुरक्षा बल की 127वीं वाहिनी के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर दीपावली के पर्व पर सजग और सतर्क रहने की अपील की। संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट जोधपुर के बाहर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना और आमरण अनशन राज्य सरकार द्वारा वंचित कर्मियों को विभिन्न विभागों में अडॉप्ट करने का आदेश राज्य सरकार ने जारी किया। धरना समाप्त हुआ। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके में एक 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। दुष्कर्म किसी और ने नहीं बल्कि बच्ची के करीबी रिश्तेदार ने किया, जिसे पुलिस ने रिपोर्ट मिलने के महज 2 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर बोरली गांव में कुआं ढहने के बाद मलबे में दबे अधेड़ को 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला जा सका। अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया, उन्होंने दम तोड़ दिया। अलवर के मुंडावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत साबी नदी इलाके में एक महिला का शव मिला। शिनाख्तगी के प्रयास जारी है। बाड़मेर में मनमानी बजरी दरों और गुंडागर्दी के विरोध में बालोतरा उपखंड में रालोपा द्वारा आंदोलन जारी है। खेत में काम करने के दौरान पैर फिसल जाने से एक किसान की पानी की हौद में डूब जाने से मौत हो गई। दीपावली के अवसर पर जयपुर जिले में साफ सफाई, कानून शांति व्यवस्था, सुगम यातायात, अग्निशमन, चिकित्सा, पेयजल और विद्युत आपूर्ति की व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने निर्देश दिए। नगर निगम में लोगों को बड़ी राहत मिली। बरसों से पट्टों का इंतजार कर रहे लोगों को नगर निगम ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे बांटे। प्रेमी के साथ मिलकर पति की नृशंस हत्या करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में कोर्ट ने पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोटा पुलिस और एक्साइज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर 3000 लीटर कच्ची शराब नष्ट की। 3 आरोपी भाग गए। अजमेर डेयरी अगले 5 महीने दूध समेत अपने सभी 54 उत्पादों के दाम नहीं बढ़ाएगी। डेयरी अध्यक्ष की अध्यक्षता में संचालक मंडल की बैठक में फैसला हुआ।
खाद्य सुरक्षा दल द्वारा कोटा शहर में मिठाई के कारखानों का निरीक्षण किया गया। 4 सैंपल्स भी लिए गए। चाकसू थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई कर अवैध रूप से स्नैक्स सप्लाई करने वाले तस्कर को पकड़ा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नगर पालिका के उपाध्यक्ष सलीम मोहम्मद कुरैशी समेत 3 लोगों के खिलाफ सिटी पुलिस ने धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में अलग अलग थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें दर्ज की गई। बूंदी में होने वाले बाल विवाहों पर रोक लगाकर बूंदी को बाल विवाह मुक्त बूंदी बनाने के लिए शुरू हुए बाल विवाह मुक्त बूंदी अभियान का पोस्टर विमोचन हुआ। बूंदी में शनिवार से 5 दिवसीय दीपोत्सव का शुभारंभ होने से हरकत में आए पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य बाजारों से फ्लैग मार्च निकाला। राजधानी जयपुर में शहनाइयों की गूंज सुनाई देगी। नगर निगम जयपुर की ओर से चौराहों और खास जगहों पर शहनाई वादन करवाया जाएगा। राजसमंद एसडीएम के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग, रसद विभाग समेत पुलिस टीम के साथ शहर के विभिन्न मिठाई की दुकान पर पहुंचकर सैंपल्स लिए गए। पुलिस स्मृति दिवस का शुक्रवार को सुबह पुलिस लाइन धौलपुर में आयोजन किया गया। रेल प्रशासन ने यात्रा के दौरान पटाखे न ले जाने की चेतावनी दी। रेलवे प्रशासन ने स्टेशनों पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया। बूंदी के नैनवा दौरे पर आए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी। दीपावली और छठ के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ के कारण रेलवे ने दिल्ली और आसपास के कुछ स्टेशनों के लिए विभागीय पार्सल की बुकिंग पर रोक लगा दी। जोधपुर पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में पुलिस ने एक नवाचार किया। पुलिस ने मोबाइल गुमशुदगी और चोरी लूट मामलों का डेटा तैयार किया है। प्रतापगढ़ में अफीम किसानों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा शहर के 3 मुख्य बाजारों में पटाखों से भरी दुकानें सज गई हैं। ग्राहकों के लिए कई प्रकार के नए पटाखे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। विप्रो फाउंडेशन राजस्थान जोन 1D ने EWS छात्रवृत्ति में व्याप्त विसंगति दूर करने की मांग की है। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। माइंस विभाग की विभागीय बकाया व ब्याज माफी की एमनेस्टी योजना 2022 में 141 प्रकरणों में 21 करोड़ 85 लाख रुपए की वसूली हो गई है। जोधपुर के राजीव गांधी थाना क्षेत्र में सुंदर बालाजी कॉलोनी की गली नंबर 8 में एक सूने मकान में चोरों ने चोरी की। नागौर शहर में फूड इंस्पेक्टर की टीम ने पुराना बस स्टैंड पर गोकुल मिष्ठान भंडार का निरीक्षण किया और सैंपल्स उठाए। अलवर अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार व गायत्री परिवार ट्रस्ट के तत्वावधान में 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कंपनी बाग के सामने स्थित कला भारती ऑडिटोरियम में प्रज्ञा पुराण कथा और गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। स्वर्गीय राम सिंह विश्नोई की 18वीं पुण्यतिथि के मौके पर जोधपुर में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। पुलिस लाइन कोटा में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। अलवर पुलिस लाइन में शहीद दिवस मनाया गया। परेड का भी आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के एक निजी अस्पताल ने चिरंजीवी योजना के तहत हनुमानगढ़ से डायलिसिस कराने आए मरीज का इलाज करने से मना कर दिया। मरीज अस्पताल में धरने पर बैठ गया। जोधपुर के बराड़ गांव के कई इलाकों में जलापूर्ति सुचारू नहीं होने के चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अलवर के बानसूर में व्यापार संघ और सामाजिक संगठनों की ओर से दीपावली के पावन पर्व पर मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। दिवाली के मौके पर बाड़मेर नगर परिषद ने नवाचार कर शहर के मुख्य मार्गों और भवनों को शानदार रोशनी से सजाया है। श्रीगंगानगर में सखी क्लब की महिलाओं ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के साथ दिवाली मनाई। अलवर शहर में दीपावली के त्योहार को देखते हुए नगर परिषद अतिक्रमण दस्ते ने चूड़ी मार्केट में पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।
पुलिस शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जयपुर में लालवास स्थित रैपिड एक्शन फोर्स की 83वीं बटालियन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। राजसमंद के देलवाड़ा क्षेत्र को दीपावली से पहले सरकार ने सौगात दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के भवन के लिए 1 करोड़ 20 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई। भिवाड़ी पुलिस लाइन में शुक्रवार को शहीद दिवस समारोह का आयोजन किया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। झुंझुनू के दुड़िया गांव के लाल शहीद जय सिंह को अंतिम विदाई दी गई। शहीद जय सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 6 साल की बेटी निर्वी ने पिता को मुखाग्नि दी। डूंगरपुर जिले में कौमी एकता के प्रतीक हजरत मस्तान बाबा की याद में और दिवाली के मौके पर MMB ग्रुप की ओर से सभी धर्मों के 40 जरूरतमंद परिवारों को 1 माह का राशन निःशुल्क वितरित किया गया। भरतपुर जिले के डी सदर थाना क्षेत्र के गांव जाटोली थून में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई। सड़क पर झाड़ू लगाने के दौरान एक हरिजन को गोली लग गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस और कई थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, मामले की जानकारी ली। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। अजमेर डिस्कॉम के हाथीभाटा पावर हाउस में तैनात निजी कंपनी के सुरक्षा गार्ड ने पावर हाउस के एक अफसर को सैल्यूट नहीं करने पर नौकरी से हाथ गंवा दी। नौकरी से हाथ धोना पड़ा। गार्ड ने अफसर पर कई संगीन आरोप लगाए। लड़की का उसके प्रेमी के साथ घर छोड़कर भागना परिवार वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ। समझौता करने के बहाने 1 महीने बाद युवक के घर पहुंचे लड़की के परिवार ने हमला बोल दिया। कोटा शहर को दिवाली की सौगात। दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने 700 करोड़ के 21 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। नागौर में मुख्य सचिव बनकर कलेक्टर को सिफारिशी कॉल करने वाले सस्पेंडेड पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। अलवर जिले के बानसूर थाना पुलिस ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 1500 किलो मिलावटी और नकली कलाकंद जब्त किया। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र के गांव 50F के पास अज्ञात वाहन ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। 85 दिन बाद उदयपुर पुलिस को मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी में हुई लूट मामले में सफलता मिली। लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्री बालाजी पुलिस की टीम ने गुरुवार को स्मैक सप्लाई मामले में तीसरे आरोपी को चूरू के सुजानगढ़ से गिरफ्तार किया। लघु उद्योग भारती राजसमंद महिला इकाई द्वारा 2 दिवसीय स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया गया। बूंदी में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन स्थित CHC में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। हनुमानगढ़ में उधार नहीं देना एक दुकानदार को इतना भारी पड़ा कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। उधार मांगने वालों ने दुकानदार की धारदार हथियार से हत्या कर दी। जालोर के बांडी नदी पर बनाए गए बांडी सणधरा बांध से 33% किसानों के हिस्से का पानी 2 दिन बाद नदी में छोड़ा जाएगा। पूरी तरह से रणनीति बना ली गई है। प्रतापगढ़ जिले में साल 2022-2023 के लिए नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम खेती के लिए 6000 से ज्यादा किसानों को लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। जम्मू रामगढ़ इलाके के बड़ी बिलोद गांव में पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। जयपुर विकास प्राधिकरण में लक्ष्मी पूजन आयोजित किया गया। आयुक्त रवि जैन ने दीपावली के उपलक्ष्य में जेडीए प्रांगण में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। जयपुर के सांगानेर इलाके में बदमाशों ने खाली प्लॉट में खड़ी एक सफारी और ऑल्टो पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। 12 जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने दीपावली पर्व के मद्देनजर संवेदनशीलता दिखाते हुए ग्राम पंचायत कलमंडा में कोविड आपदा के समय अनाथ हुए बच्चों से मुलाकात की, मिठाई और पटाखे बांटे। 12 जिले के तिसाया ग्राम पंचायत के खेड़ली केशो गांव में दबंगों द्वारा 600 बीघा चारागाह जमीन पर कब्जा कर लिया गया। विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जमीन को दबंगों से मुक्त कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है गांव के दबंग लोगों ने चारागाह जमीन पर कब्जा कर लिया है। बाड़मेर जिले के समदड़ी रेलवे जंक्शन पर मालगाड़ी के आगे आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। बीकानेर में फाइनेंस कर्मचारी के साथ लूट मामले में पुलिस ने 3 लुटेरों को हिरासत में लिया। कार, 2 बाइक और लूट की राशि जब्त की गई। बीकानेर का राष्ट्रीय
पुष्ट अनुसंधान केंद्र ऊंटों की उपयोगिता और ऊँटनी के दूध के औषधीय गुणों को लोगों तक पहुंचाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। केंद्र ने ऊँटनी के दूध से ऐसी चॉकलेट बनाई है जो स्वादिष्ट होने के साथ ही औषधीय गुणों से भरपूर है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई जारी है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर ट्रैवल्स बस के जरिए ले जाए जा रहे 500 किलो दूषित मावे को खाद्य विभाग की टीम ने नष्ट किया। और इधर सीएमएचओ डॉक्टर रामकेश गुर्जर के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने 16 क्विंटल मावा जब्त किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर यूआईटी और नगर परिषद के तत्वावधान में मिठाई के पैकेट वितरित किए गए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।